हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट से डील किया था। अब फर्स्ट पार्ट के बाद हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट पर, यानी इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य या ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए मैं आपको अलग अलग पिक्चर्स से यहाँ पर जो जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, यानी जो जो प्रभाव पड़ रहे हैं और वो किस तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या उसके आसपास उपस्थित वस्तुओं को प्रभावित करता है, उसका ज्ञान कराऊंगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ पर हमारा ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा भी कहते हैं। क्या होता है इस स्थिति में, जब मनुष्य अत्याधिक भोजन या भोजन में अत्याधिक वसा का या एक अनुचित कार्यशैली या जीवन शैली का वहन करने लग जाता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब मनुष्य सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो सामान्य से अधिक मोटापे को ही हम ओबेसिटी नाम से जानते हैं। अब ये ओबेसिटी या ओबेसिटी से मनुष्य कब ग्रसित है, यानी मोटापे से मनुष्य कब ग्रसित है, इसके लिए BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स नाम का एक मापन है या सूचकांक है। ये BMI या बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है, ये हाइट और वेट का अनुपात होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है BMI। ये देखिए, आपको इसमें क्लियरली विजिबल है कि BMI बराबर वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी BMI क्या होता है, जिसे हम हिंदी में शरीर भार सूचकांक कहते हैं। ये क्या होता है, मनुष्य के वजन व उसकी हाइट का अनुपात होता है। तो आप अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहला कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन है अंडरवेट का, ठीक है। अंडरवेट यानी इसमें मनुष्य कैसा है, सामान्य से उसका वजन कम है, यानी अभी तक मोटापे से वो ग्रसित नहीं हुआ है। जो सेकंड ग्रीन कलर का है, ये है नॉर्मल वेट का, और ये जो येलो है, यहाँ से ओवरवेट होना स्टार्ट हुआ है। ये अभी तक ये ओबेसिटी की कंडीशन यानी मोटापे की स्थिति नहीं है। यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति अभी ओवरवेट हो चुका है, इसे अपने वज़न को कंट्रोल कर लेना चाहिए। फिर ऑरेंज कलर में जो आपको पिक्चर रिप्रेजेंट है, इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए ओबेस। ओबेस का मतलब है अब इस व्यक्ति में मोटापा प्रदर्शित होने लग गया है। और ये मॉर्बिडली ओबेस का क्या मतलब है, ये यानी ये अत्याधिक मोटा है, यानी इसमें ओबेसिटी काफ़ी अधिक हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ओबेसिटी या मोटापे को मापा जाता है। मोटापा क्या होता है, ये बहुत सारे रोगों से जुड़ा होता है। इसके रिजल्ट में ना, जो व्यक्ति ओबेसिटी से ग्रसित होता है या मोटापे से ग्रसित होता है, उसको काफ़ी सारे रोग होते हैं। जैसे सामान्य रोग में मैं आपको गिनाऊं तो डायबिटीज़ और हार्ट के डिसऑर्डर्स यानी हृदय संबंधित रोग बहुत ही कॉमन रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को निद्राकालीन स्वास्थ्य की समस्या होती है। निद्राकालीन स्वास्थ्य की समस्या का क्या मतलब होता है कि वो सोते समय खर्राटे ज़्यादा लेता है। खर्राटे लेने का तात्पर्य क्या है कि उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी उसको सोते समय सांस लेने की दिक्कत होती है। और इसके अलावा और भी कई सारे बीमारियां इससे उत्पन्न होती है। अब ये मोटापे का कारण क्या है, कारण है ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा का उपयोग का असंतुलन का यहाँ पे क्या मतलब है कि मैंने इतना खा लिया पर मैं इतनी एनर्जी नहीं ले रहा हूँ, यानी मैं खा के बस पड़ा ही हूँ, यानी मैं बस खाए जा रहा हूँ और कोई कार्य नहीं कर रहा, खाया उसको, उसकी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये असंतुलन। फिर क्या होता है, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। अधिक चर्बी युक्त भोजन करने का क्या मतलब है, जो मीट और मांस खाया जाता है उसको ज़्यादा मात्रा में खाना, सामान्य से अधिक। सामान्य मात्रा में खाया जाता है तो वो सिंपल एनर्जी की तरह बिहेव करता है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में जब व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, वो उसके शरीर में जमा होने लग जाता है और मोटापे के रिजल्ट में आ जाता है। फिर जंक फूड खाना यानी बाहर का भोजन खाना, व्यायाम नहीं करना और बहुत ही ज़्यादा आलस्य भरे जीवन का व्यापन करना, ऐसी सारी कंडीशंस क्या करती है, ओबेसिटी को न्योता देती है या ओबेसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। फिर ओबेसिटी में एक और नाम आता है अवटु अल्पक्रियता। क्या, अवटु अल्पक्रियता, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर थायराइड ग्रंथि भी कम काम करने लगती है ना, तो इसके वजह से भी मोटापा हो जाता है। यानी जो लोग थायराइड ग्रंथि के अनियमित रूप से कार्य करने से ग्रसित होते हैं, उनमें भी ओबेसिटी या मोटापे की स्थिति देखी जाती है।
फिर अगला टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारी धमनियों में ब्लड यानी रक्त किस गति से बह रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है जहाँ पे मैंने अभी एक पेन से 1 नंबर का मार्क लगाया है, ये क्या दिखाता है, ये यहाँ पे देखिए 60 से 90 के बीच का अगर ब्लड प्रेशर यानी 60 से 90 के बीच का ब्लड प्रेशर से लेके 80 से 120 तक का ये ग्रीन वाला पोर्शन ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर 90 से 60 वाले ब्लड प्रेशर से भी कम किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है यानी वो इस ब्लू वाले रीजन में आता है तो ऐसे व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप की समस्या होती है। इसमें क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि ब्लड बहुत धीमी गति से बह रहा होता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती अंगों तक, इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर इससे ज़्यादा होता है ना, तो इससे ज़्यादा इन 3 जगहों पर हो सकता है। एक तो 130, 140, 180 यानी 90 से लेकर 120 के बीच में, इस तरफ ये 2 माप होते हैं इसके, ठीक है। तो यानी येलो, ऑरेंज और रेड वाला पोर्शन, ठीक है, ये तीनों पोर्शन क्या है, हाई बीपी को दिखाते हैं। अब इन तीनों पोर्शन में क्या हो जाता है कि हाई बीपी या उच्च रक्तचाप काफ़ी सारी समस्याओं से डील करवाता है। किसी व्यक्ति में अगर ब्लड यानी रक्त बहुत तेज़ी से दौड़ता है तो उसे बहुत अधिक टेंशन या चिंता होने लग जाती है, क्रोध भी बहुत अधिक आता है, ईर्ष्या यानी जिसे हम अंग्रेज़ी में एनेक्सिटी जैसी वर्ड से प्रदर्शित करते हैं, ऐसी सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को क्या अधिक भोजन खाना पड़ता है, मैदे से बने खाद्य पदार्थों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं ये, और ऐसे सारे जो अनुचित माध्यम होते हैं वो ये अधिक अचार, मिठाइयाँ या चाय भी काफ़ी ज़्यादा अधिक पीते हैं जिन्हें हाई बीपी की समस्या होती है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर, या हिंदी में इसका बहुत ही सरल सा नाम है रक्तचाप मापी। क्या कहते हैं, रक्तचाप मापी। पर अंग्रेज़ी वाला नाम कठिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेज़ी वाले नाम को छोड़ देंगे, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है तो तब आपको ये दोनों ही नाम लिखने होते हैं, एक तो स्फाइग्मोमैनोमीटर और दूसरा रक्तचाप मापी, ठीक है। तो ये यंत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो बेल्ट यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है अंदर, इसे निकालकर मनुष्य की हाथ पर बांध दिया जाता है। फिर ये जो पंप है ना नीचे की ओर, ये वाला, इस पंप से उसमें हवा भरी जाती है, ठीक है। फिर इससे इसका ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है टॉक्सिक सब्सटेंस या नशीले पदार्थों का सेवन जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ आते हैं, एक एक करके हम उन पदार्थों को देखेंगे। तो पहला है इसमें गुटखा। गुटखा क्या करता है, गुटखे के रूप में सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना आदि चीज़ों को उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। आदि चीज़ों को गुटखे के रूप में खाया जाता है। पर ये गुटखा क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। हानिकारक कैसे, एक तो सबसे पहला ये कई प्रकार के कैंसर उत्पन्न करता है। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है मुख का कैंसर या ओरल कैंसर। ये जो आपके सामने पिक्चर दिखाई जा रही है, इस व्यक्ति को ओरल कैंसर है, आप देख सकते हैं इसका मुख किस प्रकार बुरी तरीके से छिल चुका है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कब आती है, ओरल कैंसर की गुटखे के सेवन से आती है। इसके अलावा गुटखे के सेवन से एक अलग प्रकार का रोग होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें फेफड़ों के अंदर तरल पदार्थ यानी म्यूकस या श्लेष्मा का बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स यानी फेफड़े जो होते हैं वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते। इस रोग को हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या कहते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे के बाद आता है तंबाकू या टोबैको। ये हमें निकोटियाना टोबैकम नाम के पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। अब तंबाकू क्या क्या असर दिखाता है, तो ये पिक्चर में मैंने आपको सामान्य रूप से दिखाया है कि तंबाकू के सेवन से क्या क्या दुष्प्रभाव यानी किस किस अंगों पर मनुष्य के शरीर पे दुष्प्रभाव होता है। देखिए, कॉमन कैंसर्स कॉज्ड बाय टोबैको स्मोकिंग एंड चूइंग, क्योंकि तंबाकू का 2 प्रकार से सेवन किया जाता है, एक तो सीधे चबाने के लिए और एक सिगरेट के रूप में, सिगरेट या बीड़ी के रूप में।
तो पहला, सबसे पहला तो ओरल कैविटी कैंसर यानी मुख का कैंसर करता है, फिर लैरिंग्स का कैंसर करवाता है, फिर ईसोफेगस का करवाता है, फिर लंग्स का कैंसर करवाता है, फिर पैनक्रियाटिक कैंसर करवाता है और लिवर को भी डैमेज करता है। इस प्रकार से तंबाकू विभिन्न प्रकार के कैंसर्स को क्रिएट करता है। अब ये जो पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें गौर से देखिएगा, देखिए, ठीक है। ये वाला पिक्चर जो आप देख सकते हैं, ये एक सामान्य लंग्स है ऐसे व्यक्ति के जिसने अभी अभी स्मोकिंग करना है यानी सिगरेट या बीड़ी पीना शुरू किया है। और इस तरफ का जो पिक्चर है, ये एक ऐसे व्यक्ति का पिक्चर है, ऐसे व्यक्ति के लंग्स का पिक्चर है जो बहुत अत्यधिक स्मोकिंग कर चुका है और उसकी वजह से उसका लंग इस तरीके से ख़राब हो चुका है। तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता जब वो स्मोक करता है और उसका लंग्स यानी फेफड़े इतनी बुरी तरीके से प्रभावित भी हो जाते हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर है ना, ये रियल इमेज है। क्या है ये? रियल इमेज, यानी असली पिक्चर्स हैं, कोई डायग्राम नहीं है, ये रियल इमेज है। ये है एक एनिमेशन जो आपको लेफ्ट तरफ से जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो आपको एक स्वस्थ लंग दिखाई दे रहा है यानी अच्छी तरीके से हेल्दी। और इस तरफ जो राइट साइड जो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, वो क्या है? अस्वस्थ या बीमार लंग्स जो स्मोकिंग के रिजल्ट में व्यक्ति में उत्पन्न हो गया है। इसके बाद ये है तंबाकू से जो मुख का कैंसर होता है, वो जो चबाया जाता है तंबाकू, उससे ओरल कैंसर की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो ओरल कैंसर इस प्रकार से होता है। ये एक महिला की पिक्चर है। आपने ऐसी बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, इसलिए इतना कहा जाता है या इतने पोस्टर्स वगैरह लगते हैं इन सब टॉपिक्स पर कि व्यक्ति को ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो अपने ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। अब हम आते हैं अल्कोहल पर। अल्कोहल जिसे सामान्य भाषा में दारू या नशे के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे मदिरा भी कहा जाता है। तो मदिरा शरीर पर कौन से अंगों पर प्रभाव डालता है? तो सबसे पहला प्रभाव तो ये लिवर पर डाल देता है। सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? लिवर पर। इसके बाद आप देखिए मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, फिर किडनी पर और हृदय पर भी इसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। तो मदिरा के सेवन से क्या होता है? सबसे अधिक लिवर पर प्रभाव पड़ता है और लिवर की जो सेल्स होती हैं यानी लिवर की जो कोशिकाएं होती है वो काम करना बंद कर देती हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? लिवर अक्रियाशील होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? अक्रियाशील। अगर लिवर ही अक्रियाशील हो जाएगा तो लिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, तो ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसी प्रकार ये शरीर के अन्य अंगों जैसे किडनी, मस्तिष्क और हृदय को भी प्रभावित करता है। इसके बाद नशीले पदार्थों में ओपियम या अफीम काफ़ी पॉपुलर टाइप का एक नशीला या माद्य पदार्थ है, जिसका लोग काफ़ी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जो उनके शरीर के लिए बहुत ही अनुचित माना जाता है और होता भी है। ये जो आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, ये अफीम के एक खेत की पिक्चर है। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये अफीम का फूल है और फूल के बाद जो इसके पोस्त बनता है, फूल का जो आसन वाला क्षेत्र होता है वो फूल जाता है और ये जो आपको गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अफीम पोस्त कहते हैं। इनसे अफीम निकाला जाता है या इसी संरचना को ओपियम कहते हैं। ये किस पौधे से प्राप्त होता है? ये पेपेवर सोमनीफेरम नाम के पौधे से यानी कच्चे फल से प्राप्त होता है। फिर आपके सामने एक अलग टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड का क्या मतलब होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थों में मिलावट। आप देख सकते हैं एक राइट साइड में जिस पे टिक लगा हुआ है ग्रीन कलर में, वो प्योर और शुद्ध एप्पल है जो खेत से लाया गया है। फिर दूसरी तरफ जिसमें क्रॉस मार्क लगा हुआ है उस पर वैक्स लगाकर एप्पल को चमकाया गया है। ये सामान्यतः बहुत सारे खाद्य चीज़ों के साथ होता है, जैसे दालों को भी रगड़ घिसकर चमकाया जाता है गंदे प्रकार के तेल से, और फलों में तो ये बहुत ही कॉमन है। फलों को अधिक चमकीला और आकर्षक दिखाने के लिए क्या किया जाता है? इन्हें वैक्स, विभिन्न प्रकार के ऑयल और ऐसे सब्सटेंसेस से कवर कर दिया जाता है जिससे चमकीले और आकर्षक दिखाई देते हैं। और मनुष्य क्या करता है? ऐसे फलों को ज़्यादा अधिक प्राथमिकता देता है और कहता है कि नहीं ये वाला सुंदर है, मैं यही लूँगा, या ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा फ्रूट दिख रहा है, हम यही खरीदेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। इसे लिपापोती करके, एक तरह से मैं कहूँ तो लिपापोती करके इसे इतना आकर्षक बनाया जाता है जो
मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि फिर मनुष्य ऐसे ही रगड़े हुए या हानिकारक पदार्थों से पॉलिश किए हुए खाद्य पदार्थों को खाता है और उससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर इसमें कोल्ड ड्रिंक्स का एक टॉपिक आता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालती है, जिससे दांत क्या होने लग जाते हैं, क्षय होने लग जाते हैं या गलने लगते हैं। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक का स्वभाव कैसा होता है, ये अम्ल प्रकार का होता है और ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक क्या होते हैं, अति अम्ल यानी बहुत हाईली एसिडिक यानी बहुत अधिक सांद्रता वाले अम्ल के रूप में होते हैं, जिसके सेवन से क्या होता है, पेट में ज्वलन हो जाती है, खट्टी डकारें आती है, दिमाग में सनसनी महसूस होती है, या चिड़चिड़ापन होता है, या एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और कई बार तो ये इतना हानिकारक होता है कि ये हड्डियों के विकास में भी अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए सामान्यतः कोल्ड ड्रिंक को पीने से मना किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में कई बार सीसा नाम के एक एलिमेंट या तत्व की मिलावट की जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा मस्तिष्क, लीवर, गुर्दा और मांसपेशियों के लिए ये अत्यधिक घातक होता है। क्यों? क्योंकि शीशे के लिए मनुष्य में जो रेजिस्टेंस या अवरोध पाया जाता है वो 0% होता है, यानी मनुष्य शीशे के लिए बहुत, या लेड नाम के सब्सटेंस के लिए बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। ये बहुत जल्दी मनुष्य के शरीर को या आंतरिक अंगों को डैमेज कर देता है। इसके अलावा दूध में भी काफ़ी सारी मिलावट की जाती है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो आप पढ़ते रहिए और सफल बनते रहिए। धन्यवाद।